हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज का प्रैक्टिस सेट है टेंस का। टेंस में आपको पढ़ा चुकी हूं। अगर आपने टेंस के वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप टेंस पहले उनके वीडियोस देखें, उसके बाद में टेंस का प्रैक्टिस सेट निकालें। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि कोई भी टॉपिक, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो तब तक पूरा नहीं माना जाता है जब तक आप उसका प्रैक्टिस सेट नहीं निकालो, क्वेश्चन नहीं निकालो, तब तक मेरे मायने में वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको मैं क्या कर रही हूं, पहले आपको टॉपिक पढ़ा रही हूं, उसके बाद में उसका प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवा रही हूं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आई हूं। आई होप गाइज आप इनको पसंद कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस के क्वेश्चंस निकालेंगे। टेंस में आपको पढ़ा चुकी हूं, आज हम निकालेंगे टेंस के क्वेश्चंस। काफी अच्छे और यूनिक क्वेश्चन मैंने लिए हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। कुछ क्वेश्चन तो मैंने ऐसे भी ऐड किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आपको क्वेश्चन देखकर अपने मन में ही उसका आंसर देख लेना है कि इसमें ये हो सकता है। उसके बाद में उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। डायरेक्ट मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके। द लास्ट बस नॉर्मली ब्लैंक एट मिडनाइट। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक का, आपको क्वेश्चन को पढ़कर कंफ्यूज नहीं होना है जब तक कि आप उसके ऑप्शंस ना पढ़ लो। ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि ये मुझे आता है कि नहीं आता। ओके। ऑप्शन में देखिए, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, द लास्ट बस नॉर्मली ब्लैंक एट मिडनाइट। आखिरी बस नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली का यूज हुआ है। मीन्स या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए या फिर सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्मली, ऑलवेज, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, ये जो कॉन्स्टेंटली तो कॉन्टिन्यूस में होता है, फ्रीक्वेंटली, इनका यूज सिंपल टेंस में किया जाता है। तो द लास्ट बस नॉर्मली लीव, लीव्स, इज लिविंग, हैज लिव्ड। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस आना चाहिए। सिंपल पास्ट तो कहीं है नहीं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं आएगा। क्यों? सेंस ही लगा लो कि लास्ट बस नॉर्मली आधी रात को निकल रही है। नॉर्मली का यूज हुआ है तो मतलब निकलती है या निकलती थी, या तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। लीव, लीव यहां पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि द लास्ट बस, बस यहां पर सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा। सेकंड ऑप्शन आएगा लीव्स। द लास्ट बस नॉर्मली लीव्स एट मिडनाइट। आखिरी बस नॉर्मली आधी रात को निकलती है, रवाना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी ब्लैंक फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक। आपको एडवर्ब्स को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीक, ये एडवर्ब क्या है? फ्यूचर का है। ठीक है, फ्यूचर का है तो मतलब फ्यूचर टेंस का यूज होगा। ओके, फ्यूचर टेंस का यूज होगा तो हैज ये प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं आएगा। लिव्ड सिंपल पास्ट, ये भी नहीं आएगा। इज लिविंग और विल लिविंग, विल लिविंग तो नहीं होता, विल लिविंग तो कभी होता ही नहीं है। विल बी लिविंग होगा या फिर विल लीव होना चाहिए, तो ये भी गलत है। क्योंकि यहां पर अगर विल लीव होता तो सही होता और विल बी लिविंग गलत होता। क्यों? क्योंकि शी विल बी लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक नहीं आएगा। शी इज लिविंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हम फ्यूचर के कोई अरेंजमेंट को बताते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से फ्यूचर का अरेंजमेंट बताया जाता है। ये बात मैंने आपको फ्यूचर टेंस जब पढ़ाया था उस वीडियो में अच्छे से क्लियर करवाई है। आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ओके, तो अभी ये सेकंड क्वेश्चन है। अभी तक भी अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वीडियोस देखें टेंस की, उसके बाद में क्वेश्चंस करें।
तो शी इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह अमेरिका के लिए निकल रही है, यानी निकलेगी। फ्यूचर का अरेंजमेंट है उसको बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। क्लियर है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए, हरी अप, जल्दी करो। द ट्रेन ब्लैंक टू कम इज अबाउट, विल अबाउट, आर अबाउट, हैड अबाउट। याद करो, जब मैंने आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाया था तब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाया था। हरी अप, जल्दी करो, ट्रेन आने ही वाली है। बोलते हो ना आप, यूज करते हो। जैसे मान लो आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप क्या बोलोगे? कॉलेज जा रहे हो, जल्दी करो, बस आने ही वाली है। ठीक है, तो द ट्रेन इज अबाउट टू कम, इज अबाउट टू, बी प्लस, ध्यान से सुनिए कॉन्सेप्ट को, बी प्लस अबाउट प्लस इंफिनिटिव, ये बताते हैं नियरेस्ट फ्यूचर, मतलब कोई काम होने ही वाला है। बी प्लस अबाउट प्लस इंफिनिटिव जो है वो किसी काम के होने को, उसके एक्शन को इम्फेसाइज करता है। यहां पर ट्रेन के आने को इम्फेसाइज किया गया है। तो बी, अब देखो विल तो बी नहीं होता इसलिए ये गलत है, हेड भी बी नहीं है इसलिए भी ये गलत है, आर बी होता है, लेकिन ट्रेन के लिए आर का यूज कैसे करेंगे? आर का यूज नहीं हो सकता क्योंकि ट्रेन तो सिंगुलर है। तो इज अबाउट टू कम, देखिए ये जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रही हूं, इसमें सही ऑप्शन जो होता है वो तो मैं आपको बताती हूं, साथ में 3 ऑप्शन जो गलत हैं वो क्यों गलत हैं वो भी मैं डिफाइन कर रही हूं। ओके, ताकि और भी चीजें आपकी क्लियर होती चलती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, टुमारो यानी फ्यूचर टेंस। देखिए टेंस पे मतलब आपको क्या करना है, आपको एडवर्ब पे ध्यान देना है। ठीक है, एडवर्ब्स पे आप ध्यान रखोगे। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, आई ब्लैंक रीच्ड माई विलेज, कल इस समय मैं मेरे गांव। अब आप हिंदी में सेंटेंस यूज करते हो कि यार कल इस समय तक तो मैं मेरे गांव पहुंच चुका हूंगा या फिर पहुंच जाऊंगा, मतलब फ्यूचर के किसी सर्टेन टाइम पर कोई काम कंप्लीट हो जाए वहां यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर के किसी सर्टेन, किसी फिक्स टाइम पे कोई एक्शन कंप्लीट होगा वहां हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो विल नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट टेंस कहां होगा, शैल भी नहीं आएगा, शैल है और विल हैव, शैल है और विल हैव में से एक यूज करेंगे। तो आई के साथ किसका यूज करोगे, शैल हैव, आई शैल हैव रीच्ड माई विलेज। कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम विल हैव का यूज क्यों नहीं किया। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ, वी के साथ विल का यूज होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में शैल भी है और विल भी है तब आपको प्रीफर करना है आई और वी के साथ शैल को। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए पूरी कोशिश कर रही हूं हर एक सेंटेंस को जितना इजी बना सकती हूं उतना इजी बनाने की। आगे देखिए, 5th क्वेश्चन है, आई ब्लैंक इंग्लिश फॉर 5 years, मैं 5 सालों से इंग्लिश। अब देखिए हैज बीन स्टडिंग, तो हैज बीन स्टडिंग तो नहीं आएगा क्योंकि आई के साथ हैव का यूज होगा। ए ऑप्शन गलत है। बी है हैव बीन स्टडिंग, सी है एम स्टडिंग, तो आई एम स्टडिंग, लेकिन आई एम स्टडिंग कॉन्सेप्ट तो ठीक है, फॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन 4-5 years समय दे रखा है, तो आई एम स्टडिंग गलत। और आई स्टडी, मैं स्टडी करता हूं इंग्लिश को 5 वर्षों से, ये भी नहीं, ये भी गलत है। तो आई हैव बीन स्टडिंग, मैं 5 सालों से इंग्लिश पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं 5 सालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आई ब्लैंक स्मेल समथिंग बर्निंग, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है सेंटेंस, यहां पर ये स्मेल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये स्मेल नहीं होना चाहिए था, यहां पे सिर्फ ब्लैंक ही रहना चाहिए था क्योंकि स्मेल नीचे ऑप्शंस में आ रहा है। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट है, आप थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देती हूं। ए है, अब आपको ये इमेजिन करना है कि यहां पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई ब्लैंक समथिंग बर्निंग,
मैं कुछ जलने को क्या कर रहा हूं, आई एम स्मेलिंग, मैं जलने को स्मेल कर रहा हूं, सही है ना, आई एम स्मेलिंग, सही है ना, मैंने आपको सिखाया था ना। आई वॉज स्मेलिंग, मैं जलने को, मैं कुछ बर्न करने को, जलने को स्मेल कर रहा था, ये भी सही लग रहा है। आई स्मेल, मैं कुछ जलने को स्मेल करता हूं। आई हैव बीन स्मेलिंग, ये तो गलत होगा क्योंकि हैव बीन कैसे आएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि पहले के किसी पर्टिकुलर टाइम से वो पास्ट में कोई एक्टिविटी शुरू हुई थी और वो अब तक चली आ रही है, ऐसा तो नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं आएगा। तो बताओ एम स्मेलिंग आएगा या वॉज स्मेलिंग आएगा, बताओ, दिमाग में सोचो क्या आएगा। आई एम स्मेलिंग आएगा ना। मान लो किचन में आपकी मम्मी कोई खाना बना रही है, ठीक है, और मम्मी बाहर आ जाती है और फोन चलाने लग जाती है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मम्मी भूल गई कि गैस पे कोई सब्जी या फिर कुछ रखा है और वो जल जाता है, आपको स्मेल आती है उसकी, तो आप क्या कहोगे, मुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही है, आ रही है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप तो सीधा सीधा आइडिया लगाओगे कि यार एम स्मेलिंग आएगा। मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि एग्जामिनर पहला ऑप्शन तो आपको भ्रमित करने के लिए देता है, मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली। तो आप पहले पे टिक, अरे यार ये सही है, लो कर दिया मैंने, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ वर्ब्स होती हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर वर्ब्स मैं आपको बता चुकी हूं जब मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे। उन पर्टिकुलर वर्ब्स का नॉर्मली प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, ओके, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, ओके। तो आई स्मेल समथिंग बर्निंग, बर्निंग, ठीक है, आई लव यू, आई हेट यू, आई डिसलाइक यू, आई लाइक यू, ठीक है, आई एम लाइकिंग यू, आई एम लविंग यू, ये नहीं होगा, ठीक है। तो आई स्मेल, स्मेल, टेस्ट, टच, फील, इनका यूज, ठीक है, ये फिजिकल परसेप्शन की वर्ब्स हैं, इनका यूज हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं करेंगे। यहां पर सी ऑप्शन आएगा, आई स्मेल समथिंग बर्निंग। आगे चलिए, आई ब्लैंक हिम सिंस वी मेट ए ईयर अगो। मैंने कहा था एडवर्ब को ध्यान दे लेना, आपका सेंटेंस सही होगा। अ ईयर अगो, एक साल पहले, एक साल पहले की बात है तो सीधा सीधा हमें चाहिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अलावा ऑप्शन में जो भी हैं उनको उड़ा दो। हैव नोट, तो हैव आ गया, ये उड़ गया, मतलब दौड़ से बाहर। डिड आया है, मतलब ये हो सकता है, हैड ये भी हो सकता है, वॉज, ठीक है, डिड, हैड और वॉज तीनों पास्ट टेंस में आते हैं, ठीक है। अब देखिए धर्म संकट आ गया आपके तो कि यार तीन तीन ऑप्शन बच गए, तीनों ही पास्ट टेंस की हैं, अब हम क्या करें। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब पास्ट में कोई चीज, पास्ट में कोई दो काम हुए हों तो पहला जो एक्शन हुआ है, जो एक्शन पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बताएंगे, जो एक्शन उस काम के बाद हुआ है उसको बताएंगे सिंपल पास्ट टेंस से। क्लियर है, पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट का भी पास्ट, ठीक है। तो आई डिड नॉट सी हिम नहीं आएगा, आई वॉज नॉट सीन भी नहीं आएगा, आई हैड नॉट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा, सिंस वी मेट ए ईयर अगो, जब से हम एक साल पहले से हम मिले थे उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा, मतलब देखने का काम पहले हुआ और मतलब से मैं उससे मिला हूं एक साल पहले, उसके बाद से मैंने उसको नहीं देखा, तो हैड नॉट सीन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है माई विलेज ब्लैंक इट्स अपीयरेंस कंप्लीटली सिंस 1990। मेरे विलेज, मेरे गांव ने 1990 से अपनी अपीयरेंस चेंज कर ली है, बताओ क्या आएगा। हैज चेंज्ड, इज चेंजिंग, चेंज्ड, आर चेंजिंग, क्या आएगा बताओ भाई। चेंज तो कैसे आएगा, सी ऑप्शन तो आ नहीं सकता पास्ट का, क्योंकि सिंस 1990 आया है, सिंस 1919 से लेकर अब तक की बात हुई है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी अभी प्रेजेंट में खत्म हो गया हो, उसके लिए यूज करेंगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का।
तो इज चेंजिंग भी नहीं आएगा, आर चेंजिंग भी नहीं आएगा, हैज चेंज्ड, माई विलेज हैज चेंज्ड इट्स अपीयरेंस कंप्लीटली, मेरे गांव ने अपने अपीयरेंस को पूरी तरह से चेंज कर ली है सिंस 1990, 1990 से। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए, हेल्प, ठीक है, हेल्प बचाओ या फिर सहायता करो, बचाओ। आई ब्लैंक टू फॉल, जैसे मान लो आप पेड़ पे चढ़ रहे हो और आप गिर रहे हो, ठीक है, आप गिरने वाले हो, आप गिरने वाले हो, तो आप क्या कहोगे, हेल्प, क्या कहोगे, आई एम गोइंग टू फॉल, मैं गिरने जा रहा हूं, मैं गिरने वाला हूं। तो आई एम गोइंग, मैंने आपको फ्यूचर टेंस में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाया है कि गोइंग टू से हम क्या करते हैं, फ्यूचर को बताते हैं। गोइंग टू से किससे, बी प्लस गोइंग टू, इज एम आर प्लस गोइंग टू, आई एम गोइंग टू फॉल, मैं गिरने वाला हूं। नेक्स्ट है, आई ब्लैंक योर हाउस दिस इवनिंग, इट इज ऑन माई वे होम फ्रॉम वर्क। अब बताओ क्या आएगा, दिस इवनिंग की बात हुई है, आज शाम को, मतलब नियर फ्यूचर की बात है। नियर फ्यूचर को हम नियर फ्यूचर के किसी अरेंजमेंट को, नियर फ्यूचर के किसी अरेंजमेंट को हम किससे बताएंगे, बी प्लस किससे बताएंगे, विल बी पासिंग, आई एम पासिंग, विल पास या फिर पास्ट। पास्ट तो नहीं आएगा, पास्ट टेंस नहीं आएगा, तो पास्ट गलत है। क्यों, दिस इवनिंग फ्यूचर की बात हो रही है। आई विल बी पासिंग आएगा या आई एम पासिंग आएगा या फिर विल पास आएगा, क्या आएगा बताओ, सोचो क्या आएगा। नियर फ्यूचर के किसी अरेंजमेंट को हम बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। तो ये नियर फ्यूचर है, दिस इवनिंग, ये नियर फ्यूचर का अरेंजमेंट है। मतलब मैंने अरेंज किया है कि मैं मेरे ऑफिस से जब घर जाऊंगा तो तुम्हारा घर बीच में आता है रास्ते में, तो मैं वहां पर आऊंगा, मैं वहां से गुजरूंगा। तो आई एम पासिंग योर हाउस, आपके पास, आपके हाउस के पास से मैं गुजरूंगा, दिस इवनिंग, इस शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ब्लैंक फॉर हाफ एन आवर व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन। अब देखिए, तब जब दो सेंटेंस हो, दो अलग अलग सेंटेंस हो, तो हमें इस गैप को फिल करने के लिए दूसरे सेंटेंस की वर्ब को टारगेट करना है। इस सेंटेंस की वर्ब है स्टार्टेड, मींस पास्ट, स्टार्टेड है मतलब पास्ट। तो यहां पर जहां जहां प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स है उनको एलिमिनेट कर दो। हैज, ये एलिमिनेट हो गया, हैज बीन प्लेइंग, ये भी एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शन रह गए हैं, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला ऑफ एलिमिनेशन का बता रखा है कि जब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं तब हमारे लिए इजी हो जाता है सही ऑप्शन को चूज करना। ओके, तो ही हैज प्लेड हो गया, राम हैज प्लेड बाहर है, हैज बीन प्लेइंग भी बाहर है। राम had been playing for half an hour when it suddenly started to rain। देखिए, राम आधे घंटे से खेल रहा था जब बारिश होना शुरू हुई, अचानक बारिश होना शुरू हुई। राम पास्ट के पास्ट के भी पास्ट में से उसने खेलना शुरू किया था और फिर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पॉइंट पे पास्ट में क्या हुआ, बारिश हुई, तो had been playing आएगा। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई हस्बैंड ब्लैंक इज सिटिंग इन द हॉल, माई हस्बैंड इज सिटिंग इन द हॉल। अब देखिए, ये कोमा आ गया, कोमा आ गया मतलब ये एक सेंटेंस यहां पर खत्म हुआ है और ये नया सेंटेंस है। इज सिटिंग है, इज सिटिंग मतलब प्रेजेंट की बात है, तो हैड अराइव्ड गलत होगा, वॉज अराइव्ड गलत होगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात है तो यहां पर प्रेजेंट आएगा। ठीक है, तो माई हस्बैंड इज अराइविंग आएगा कि हैज अराइव्ड आएगा, बताओ क्या आएगा, इज अराइविंग आएगा ना, क्योंकि इधर इज सिटिंग है। जब अब आप कहोगे कि मैम आपने कहा था कि प्रेजेंट में कोई दो काम एक साथ हो रहे हो तब हम दोनों के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, कहा था ना मैंने आपको, बिल्कुल कहा था। लेकिन दो काम एक साथ कहां हो रहे हैं, हस्बैंड का आना, हस्बैंड का पहुंचना और उसका हॉल में बैठना
साथ साथ का एक साथ थोड़ी हो रहे हैं। हस्बैंड आ गए हैं, मेरे हस्बैंड पहुंच चुके हैं। ही इज सिटिंग इन द हॉल, और अब वो हॉल में बैठे हैं। हस्बैंड का पहुंचना पहले हुआ है और अब उनकी अवस्था है हॉल में बैठे रहने की। तो माई हस्बैंड हैज अराइव्ड, पहुंच गए हैं, पहुंच चुके हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई ब्लैंक माई ब्रेकफास्ट आई वेंट टू द ऑफिस। वेंट आया है मीन्स पास्ट की बात है, यहां पर पास्ट आएगा, तो हैज ये गलत है, ठीक है। हैव ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि वेंट आया है, ठीक है। वेन आई ब्लैंक माई ब्रेकफास्ट, जब मैंने मेरा ब्रेकफास्ट ले लिया था, आई वेंट टू द ऑफिस, तो मैं ऑफिस चला गया, मतलब मैंने मेरा ब्रेकफास्ट पहले किया, ऑफिस बाद में गया, सीधी सी बात ये है। पास्ट में कोई दो एक्टिविटी हुई है, तो जो एक्टिविटी पहले हुई है उसको हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से। दोनों में पास्ट परफेक्ट है। अब आप कहोगे कि मैम हैड तो गलत होगा, दो बार हैड कैसे आएगा, और हैड ईटन सही है ना। डी ऑप्शन कर दे क्लिक। डी ऑप्शन गलत है, क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट डिनर लंच के लिए ईट सही अप्रोप्रिएट नहीं है। ब्रेकफास्ट डिनर और लंच के लिए हैव मेन वर्ब के रूप में आएगा, ये अप्रोप्रिएट है। ब्रेकफास्ट लेना, डिनर लेना, लंच लेना यानी करना। टेक भी हो सकता है, ईट नहीं होगा, ठीक है। फूड को ईट करते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर को हैव करते हैं या टेक करते हैं। सबसे अप्रोप्रिएट होगा हैव। तो आई हैड, ये जो हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड है वो हैव की थर्ड फॉर्म है। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी, ठीक है। तो हैड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है when we went to the cinema, went past tense है, जब हम सिनेमा गए। the film blank है, already started, had already started, started already, would already start। देखिए would तो नहीं आएगा, यहां पर past tense है, यहां पर past। तो जब हम सिनेमा हॉल गए तो फिल्म पहले से शुरू हो चुकी थी, तो फिल्म के शुरू होने का एक्शन पहले हो गया और सिनेमाघर जाने का एक्शन बाद में हुआ। जो एक्शन पहले हो गया उसको हम हैड परफेक्ट टेंस से बताएंगे, पास्ट परफेक्ट से। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छे सेंटेंस मैंने लिए हैं, बहुत ही अच्छे सेंटेंस एग्जाम में आए हुए हैं, काफी सेंटेंसेस। नेक्स्ट है माई ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था। वॉज प्लेइंग वेन आई ब्लैंक होम, जब मैं घर पहुंचा। आप यूज लेते हैं, काफी सेंटेंसेस आप यूज लेते हैं हिंदी में, अपने आम बोलचाल की भाषा में आप उनको रात दिन यूज लेते हो। जब मैं घर पहुंचा मेरा भाई खेल रहा था, तो आई वॉज रीचिंग, जब मैं घर पहुंचने का और उसके खेलने की दो एक्टिविटी एक साथ थोड़ी हो रही थी। खेलने की एक्टिविटी पहले से चल रही थी, उसके बीच में मेरे पहुंचने की एक एक्टिविटी हुई। जो एक्टिविटी पास्ट की कोई एक्टिविटी पहले से चल रही थी उसको हम बताएंगे कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। उसके बीच में कोई एक सिंगल एक्टिविटी हुई है उसको हम बताएंगे सिंपल पास्ट टेंस से। तो रीच्ड आएगा। क्लियर है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे के क्वेश्चंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। ओके, My father has been owning this property for the last 20 years. मेरे पिताजी पिछले 20 साल से इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, ओन कर रहे हैं। OWN ओन करना, ठीक है, आधिपत्य रखना। तो ओनिंग नहीं होगा, ओन आएगा, OWN। इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनेगी। पिछले 20 सालों से मेरे पिताजी इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, आधिपत्य रखते हैं। तो हैज बीन क्या आएगा? ओनिंग नहीं आएगा, ओन्ड आएगा। तो माई फादर हैज ओन्ड दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आई यूज टू प्ले विद डॉल्स, मैं गुड़िया से खेला करती थी। वेन आई वर ए चाइल्ड, वेन आई के साथ वर कैसे आएगा? आई वॉज ए चाइल्ड आना चाहिए। तो एरर किसमें है?
डी ऑप्शन में एरर है, वर नहीं आएगा। पिछले सेंटेंस में भी हम टिक कर देते हैं, ऑनिंग की जगह आएगा ऑन्ड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है शी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी वॉज बाथिंग। जब भी आप एरर वाले जो क्वेश्चंस करो, सेंटेंस को 2 बार पढ़ोगे, भले ही आप एरर को, आपको फर्स्ट टाइम में एरर मिल जाए, लेकिन आपको सेंटेंस 2 बार पढ़ना है, ठीक है। शी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी वॉज बाथिंग, उसने दरवाजा नहीं खोला। डू, डज, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो एरर कहां है? बी ऑप्शन में, ओपन में। ओपन आएगा, ओपन नहीं आएगा। आगे देखिए, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours ago and have been waiting for you since then। बताओ, हम 3 घंटे पहले हमारा काम पूरा कर चुके हैं और तब से अब तक आपका वेट कर रहे हैं। देखिए, पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो, पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो, उसको हम पास्ट सिंपल टेंस से बताएंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। और पास्ट से कोई एक्टिविटी शुरू हुई है जो कि प्रेजेंट टाइम तक चल रही है, उसको हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, ठीक है। तो वी हैव फिनिश्ड नहीं आएगा, वी फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours ago। ये एडवर्ब देखो, 3 घंटे पहले हमने हमारा काम पूरा कर लिया था, कर लिया, तब से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पर आएगा फिनिश्ड, हैव नहीं आएगा, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, लोरी मार्कर फाउंडर हेड ऑफ चीता कंजर्वेशन इन नाम्बिया विजिटेड इंडिया लास्टेड फेब्रुअरी। लास्ट फेब्रुअरी आना चाहिए, लास्टेड फेब्रुअरी नहीं आएगा। एरर किसमें है? ए ऑप्शन में, लास्ट फेब्रुअरी आएगा, लास्टेड फेब्रुअरी नहीं आएगा। तो ये आज मैंने टेंस का प्रैक्टिस सेट आपको करवाया है। आई होप आपने जो टेंस का टॉपिक पढ़ा था आज वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और टेंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का भी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी। फ्रेंड्स, आप इन प्रैक्टिस सेट को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और जो स्टूडेंट्स हैं वहां तक भी इनको आप शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।